क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इमेजिन यू आर अ साइंटिस्ट। इमेजिन करो कि तुम साइंटिस्ट हो। हु हैज डिस्कवर्ड अ न्यू एलिमेंट, जिसने नया एलिमेंट डिस्कवर किया है। नेम दिस एलिमेंट आफ्टर योरसेल्फ। तुमको इस एलिमेंट का नाम खुद रखना है। जस्टिफाई दैट द सिंबल यू हैव चूजन फॉलो द यूपीएससी रूल्स। यूपीएससी रूल्स के अकॉर्डिंग इसका सिंबल भी खुद बनाना है और इसका नाम भी खुद रखना है। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है, मान लिया कि हमने कोई एलिमेंट डिस्कवर किया है। एग्जाम्पल के लिए हमने उसका नाम रख दिया रेडियम। तो रेडियम रखा है, तो आईयूपीएससी के अकॉर्डिंग इसका सिंबल होगा RT। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट प्रॉब्लम कुड अराइज इफ एवरी साइंटिस्ट यूज डिफरेंट सिंबल फॉर द सेम एलिमेंट। क्या प्रॉब्लम आएगी अगर साइंटिस्ट सेम एलिमेंट के लिए अलग अलग सिंबल्स का यूज करें। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है, इफ एवरी साइंटिस्ट यूज डिफरेंट सिंबल। अगर सारे साइंटिस्ट डिफरेंट सिंबल का यूज करें फॉर द सेम एलिमेंट के लिए, इट वुड कॉज कंफ्यूजन। इससे कंफ्यूजन पैदा होगी, मिसअंडरस्टैंडिंग होगी एंड कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होगी। साइंटिस्ट वुड नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड ईच अदर्स वर्क इजीली। साइंटिस्ट एक दूसरे का काम समझने में सक्षम नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, एन एटम विद एन एटॉमिक नंबर ऑफ 26 हैज 56 न्यूक्लियॉन्स। एक एटम है जिसका एटॉमिक नंबर 26 है और एटम के अंदर न्यूक्लियॉन्स 56 है। न्यूक्लियॉन्स का मतलब होता है न्यूक्लियस के अंदर परमाणु यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स की संख्या। फाइंड आउट इट्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। तो इस एलिमेंट के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालो। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर देखिए, हमें एटॉमिक नंबर दिया गया है। एटॉमिक नंबर दिया गया है 26। 26 एटॉमिक नंबर का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। 26 एटॉमिक नंबर का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 26। 26 का मतलब Z का नंबर मिल गया हमें 26, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों का नंबर हमें मिल चुका है 26। और हमें पता है जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं न्यूट्रल एटम के अंदर, उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन भी होते हैं। कहने का मतलब जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन भी होंगे। कहने का मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? इलेक्ट्रॉनों का नंबर है 26, तो प्रोटॉनों की संख्या यानी प्रोटॉनों का नंबर भी होगा 26। तो हमें अब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या भी मिल चुकी है। तो प्रोटॉन कितने हो गए? 26 और इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 26। और एटम के अंदर न्यूक्लियॉन्स कितने? न्यूक्लियॉन्स का मतलब है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, दोनों की संख्या कितनी है? वो हमारे पास में टोटल 56। अगर मैं न्यूट्रॉन में से इलेक्ट्रॉनों की संख्या माइनस कर दूं तो हमारे पास में आ जाएगा 30, यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 30। इनका फॉर्मूला आप स्क्रीन पर देख लीजिए, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंटेन 20 प्रोटॉन्स। एक एटम के न्यूक्लियस के अंदर 20 प्रोटॉन है। इफ इट्स मास नंबर इज 41, अगर इसका एटॉमिक मास 41 है, फाइंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन इट। तो इसके अंदर कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है वो निकालो। 11 का आंसर देखिए, क्वेश्चन में बोला गया है कि एटम के अंदर प्रोटॉनों की संख्या 20 है, यानी प्रोटॉन कितने हो गए? 20। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं और एटॉमिक मास दिया गया है 41। तो फॉर्मूला हो जाएगा न्यूट्रॉन्स का नंबर निकालने के लिए, न्यूट्रॉन कैसे निकलेंगे? इज इक्वल टू, अगर हम मास नंबर में से माइनस कर देंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो हमें मिल जाएंगे न्यूट्रॉनों की संख्या। मास नंबर कितना दिया गया है? 41 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 20। तो न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी आ जाएगी? 21। डेट इज द आंसर। इजी था ना? कितना इजी था। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।